ओके, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। कुछ ही थोड़ा सा समाचार दूंगा, लेकिन आपको पूरा सुनना होगा और बड़े ध्यान से सुनना होगा, जैसे कि आपको लगातार सुनने के लिए मिलता चला जाता होगा। जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 वचन, उसमें लिखा गया है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको और मुझे अगर देखना मिले तो मसीह लोगों में हरकतें अलग अलग प्रकार की हो रही है। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर है तो नई सृष्टि दिखना चाहिए। हालांकि आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के आने के बाद में और यीशु मसीह यहाँ से ले जाएगा वापस, और फिर इस संसार में लोग रहने के लिए वापस आएंगे, वो बात अलग है। लेकिन आज अभी की सृष्टि में हम ये देखना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि इस वचन को हम बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह आएगा, आगमन होगा, दूसरा आगमन होगा और वापस ले जाएगा और वापस फिर इस धरती पर आएंगे। उस समय वाली ये नई सृष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो नई सृष्टि वो अलग बात है, लेकिन आज की बात हम करेंगे। आज की बात अगर नई नहीं है, आज के क्रिस्ती, आज के मसीह लोग अगर नए प्रकार से नहीं जी रहे हैं, तो फिर वो वाली सृष्टि की बात करने की बात ही नहीं आती है, कोई अर्थ ही नहीं आता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज के मसीहत में हम देखना चाहते हैं नई सृष्टि। आज के मसीहत में हम देखना चाहते हैं प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप और दया, तरस, भलाई, ये सब कुछ देखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा है। कहाँ पर नजर आ रहा है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल फेर दे, बल्कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बीते हुए दिनों में काफ़ी लोगों को मैंने उत्साहित करने के लिए कोशिश की और काफ़ी लोगों ने मेरे दुख को देखकर, मेरी समस्या को देखकर काफ़ी लोग रोते हुए मेरे ऊपर फ़ोन किया। लेकिन उनके दुख और दर्दों को हम समझते हैं, वो हमारे दुखों को समझते हैं, लेकिन आप और मैं समझ रहे हैं क्या? पास्टर, रेवरेंड, बिशप अलग अलग प्रकार से संस्थापक बन चुके हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप सभी को भी इतना कहना चाहता, क्या खासियत मसीह लोगों में प्यार और मोहब्बत है या नहीं? हमारे बीच में ऐसा हंगामा हुआ था, लेकिन उस समय बहुत से ऐसे रेवरेंड बिशप आए हुए थे, पास्टरगण आए हुए थे, लेकिन उनमें हमने कोई भी प्रकार का प्यार और मोहब्बत नहीं देखा। प्रचारक थे, रेवरेंड थे, बिशप थे, लेकिन उनमें हमने कोई भी प्रकार का प्यार और मोहब्बत नहीं देखा। मतलब ये शायद उनके जीवन के द्वारा नहीं प्रकट हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह में आ चुके तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, मसीह में आ चुके तो मारपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सब कुछ हो रहा है। झगड़ा भी हो रहा है, मारपीट भी हो रहा है ना। मसीह में आने के बाद में माफ़ी ही माफ़ी है, लेकिन मसीह में आने के बाद में अभी क्या हो रहा है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारे साथ घटना घट चुकी है, इसलिए इन बातों को हम मद्देनजर रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, किसी के ऊपर दोष भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिन जिन लोगों में ये खामियां हैं, उन लोगों को ये बात जाकर लग जाएगी। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं और आपका आदर भी नहीं करना चाहते हैं। केवल इतना बताना चाहते हैं कि आप अगर मसीह में नई सृष्टि हो चुके हैं तो झगड़ा क्यों दिख रहा है, भेदभाव क्यों दिख रहा है, अलग अलग शिक्षाएं क्यों नजर आ रही? बाइबल तो एक है, शिक्षा अलग अलग क्यों है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, यीशु तो एक है, शिक्षा अलग अलग क्यों है? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको समझ लेना चाहिए कि मसीह में प्यार और मोहब्बत क्या चीज़ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। नई सृष्टि हो चुकी है तो गंदगी क्यों? नई सृष्टि हो चुकी तो भेदभाव क्यों? नई सृष्टि हो चुकी है तो झगड़ा क्यों? नई सृष्टि हो चुकी तो मारपीट क्यों? नई सृष्टि हो चुकी तो तेरा मेरा देश का भेदभाव क्यों? तेरी मेरी जाति का भेदभाव क्यों? तेरा मेरा धर्म का भेदभाव क्यों? अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे तमाम भाइयों बहन, सुनी सुनाई कहानी और एक दूसरे की बात मानते हुए बहुत कुछ गड़बड़ी हो रही है। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेवक सेविका के ऊपर अचानक भरोसा करने के लिए आप आगे बिल्कुल ना बढ़े, है ना। आजकल सेवक सेविका बहुत गुमराह कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। सावधान हो जाना मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना। कोई ऐसे है गुमराह करने वाले, उनके ही ऊपर ये बातें लगेगी। अच्छा होगा, उनको सल्यूट करते हैं,
अच्छे पास्टर, अच्छे सेवक सेविका होंगे, अच्छे मसीह लोग होंगे, उनको सल्यूट करते, उनको धन्यवाद बोलते, लेकिन जो खराब होगा उन्हीं के ऊपर ये बातें जाकर फिट होगी और वो सुधारा करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु ने बहुत बरकत दे, यही हम आशा और ममता लगाए हुए इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को समझाने के लिए कोशिश करें। मेरे भाइयों बहनों, सेवकों के ऊपर भरोसा करना अभी कठिन हो चुका है ना। रेवरेंड, बिशप और चमत्कारिया बहुत कुछ गड़बड़िया हो रहा है, लूटपाट हो रहा, मेल मिलाप का कोई गुंजाइश नहीं हो रहा है। हमको कौन सी प्रभु ने सेवा दी, आइए देखिए पौलुस के द्वारा हम सुनना चाहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:18 वचन। हाँ, यहाँ पर लिखा, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें कौन सी सेवा सौंप दी गई है? मेल मिलाप की सेवा सौंप दी गई है। लेकिन आज मेल मिलाप नहीं हो रहा है लोगों में, सेवक सेविका में मेल मिलाप नहीं, कलीसिया में मेल मिलाप नहीं, तेरा मेरा भेदभाव, तेरा मेरा देश कर रहे, तेरा मेरा जाति कर रहे, तेरा मेरा धर्म कर रहे, तेरा मेरी मंडली हो रही है। कहाँ हो रहा है मेरे भाइयों बहनों? मेल मिलाप की सेवकाई कहाँ है? इंसानों में नजर नहीं आ रही है। किसी को थोड़ा कड़वा बोल दो तो वो झगड़ा करने आएंगे, किसी को उल्टा सुल्टा है ना सुने समझ में आएगा तो उल्टा हो जाएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो भी मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, उनको ज़रूर लगता होगा कि उन्होंने लोगों के साथ क्या हरकतें की है और क्या करना चाहते हैं, यही आपको सोचना चाहिए। रेवरेंड बिशप कोई काम के नहीं होते हैं, कोई काम के नहीं होते। हमने देख लिया, जांच लिया, कोई काम के नहीं होते। ये तो बस नाम बड़ा करना चाहते हैं, नाम बढ़ाना चाहते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये सब कुछ ऐसा किया है उन्हीं के ऊपर ये बातें लागू हो रही। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ समझा होगा, आगे भी समझिएगा। गॉड ब्लेस यू, आमीन।